क्वेश्चन नंबर 3, बीकॉम फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस क्लेम। इसमें दिया है 15 अक्टूबर 2019 को मैसर्स चूनावाला के व्यावसायिक भवन में आग लग गई। निम्नलिखित तथ्यों की सहायता से स्टॉक की हानि को ज्ञात कीजिए और बीमा योग्य दावा तैयार कीजिए। इसमें आपके देखो ये 4 इंफॉर्मेशन एक साथ दे रखी है और वो 2018 की है। तो ये 4 सूचनाएं जो हैं 4 इंफॉर्मेशन आप देखो ये सारी 2018 की है और ये नीचे जो 2 सूचनाएं दे रखी हैं वो 2019 की हैं। और आप देखो जो आग लगी थी वो 15 अक्टूबर 2019 को लगी है। तो जिस वर्ष आग लगती है उस वर्ष के लिए तो बनाया जाता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और जो उससे पहले का ईयर होता है उसके लिए बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये सारी सूचनाओं में अब है क्या, स्टॉक ओपनिंग है 30,600, परचेज, सेल्स और स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट की ये चारों सूचनाएं हैं और उसके बाद में परचेज दे रखा है और सेल्स दे रखा है। ये आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की सूचनाएं होगी। एक चीज़ जो इसमें स्पेशल है वो ये है, देखें एक बार, ये जो 27,000 है ये क्लोजिंग स्टॉक है 2018 का। तो जो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2019 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है ये बात। अब आगे क्या लिखता है, स्टॉक का मूल्यांकन हमेशा लागत के 90% पर किया जाता है। लागत के 90% कहने का मतलब हुआ कि 10% कम वैल्यू पे लिया जाता है। तो ऐसा कभी भी लिखा हुआ है ना कि 10% कम लिया जाता है या 10% ज़्यादा लिया जाता है या 90% पे किया जाता है या 110% पे किया जाता है, तो हमें उसे 100 पे लाना होता है। तो फॉर्मूला बनता है 100/90, यानी जो भी संख्या दे रखी है ना, तो ये किसके बारे में कहता है, स्टॉक के बारे में। स्टॉक कौन कौन से हैं देखो, इस प्रश्न में स्टॉक ये रहा 1 और ये रहा 2। इन दोनों संख्याओं को 100/90 करना है और 100/90 करेंगे तो हो जाएगा। आगे, आग से बचा हुआ स्टॉक, स्टॉक सेव्ड जो है वो कितना है, 18,000 मूल्य का था। पॉलिसी 63,000 रुपये की ली गई थी, औसत वाक्य लागू होता था। ये आपका क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एक बार देखें इस क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में 2018 के लिए हम बना रहे हैं। तो 2018 का जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का था, अंदर की तरफ लिखना पड़ेगा उसको। तो वो अपने को कितना दिया हुआ है बच्चों, 30,600। तो अंदर की तरफ लिखेंगे 30,600। अब ये 90% पे था ना, तो इसको 100% पे लाना है, तो इंटू 100/90 करना है, तो 34,000 ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है। उसके बाद में परचेज दे रखा है, तो लिखे टू परचेज। परचेज कितना दे रखा है, 1,22,000। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखना है। फिर उसके बाद में बाय सेल्स, तो सेल्स कितना है, 1,80,000। और उसके बाद में बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो ये भी आपके अमाउंट दे रखी है 27,000 इंटू ये भी 10% कम पे था, यानी 90% पे था, तो 100/90 करेंगे तो आएगा 30,000। अब अपने पास चारों चीज़ें आ गई, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। इधर की टोटल लगाएंगे और इधर की भी टोटल लगाएंगे। इधर टोटल कितना आया बच्चों, 2,10,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, इधर भी 2,10,000 लिख देंगे। और अब अपने को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, सॉरी टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपके कितना हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से आएगा। कितना आता है बच्चों, 54,000। ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था इस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के पीछे, वो था जीपी रेट कैलकुलेट करना। तो जीपी रेट कैलकुलेट करने के लिए तो हमने बनाया था
तो ये देखो जीपी है ना, तो इससे जीपी रेट कैलकुलेट करेंगे। तो ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 है जीपी रेट। तो जीपी रेट आएगा जीपी बट्टे सेल्स इंटू 100। तो 54,000 बट्टे 1,80,000 इंटू 100 कितना होता है? 30%। ये जीपी रेट हो गया। अब आप ये भी देखें, पहले जो 2 क्वेश्चन हमने किए थे उसमें जीपी रेट दिया हुआ था, इसलिए ज़रूरत नहीं थी। इसमें जीपी रेट नहीं दिया हुआ था तो पहले जीपी रेट लेनी पड़ेगी। अब इसके बाद में स्टेप थर्ड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट वो कौन से ईयर के लिए है? 2019 के लिए, जिसमें आग लगी थी। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक कौन सा है? जो ऊपर क्लोजिंग था, तो वो कितना दे रखा था? 30,000। इसमें हम बढ़ा हुआ जो 100% पे है वो ही मूल्य लेंगे। तो टू ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब परचेज बताओ, 2019 का परचेज कितना है? 1,47,000, 1,47,000। और उसके बाद में बाय सेल्स कितना दे रखा है? 1,50,000। अब आप देखो, हम इसमें 2 जीपी लिखेंगे ना, तो वो जीपी एट दी रेट 30%, जो ऊपर हमने परसेंटेज लिया उसको काम में लेना है। और वो जीपी किस पे कैलकुलेट होगा? इस सेल्स पे कैलकुलेट होगा। कितना होता है? 45,000 रुपये। अब आप देखो, सारी चीज़ें आ गई। इधर की टोटल लगाओ, इधर की भी टोटल लगाओ। पहले इधर का 2,22,000, इधर भी 2,22,000। तो डिफरेंस जो आएगा वो हमारा होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर 72,000, 72,000। और ये जो 72,000 होता है वो क्या कहलाता है? इंश्योरेबल अमाउंट। क्या कहलाता है? इंश्योरेबल अमाउंट होता है। ठीक है बच्चों, ये जानकारी के लिए रख, यानी उसे 72,000 रुपये का इंश्योरेंस करवाना चाहिए, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है 63,000 का करवाया है। तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। यहां तक हो गया बच्चों? इसमें बैलेंसिंग फिगर से कौन आया? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब आगे स्टेप 4। तो चौथे स्टेप में अब आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्टॉक एट ऑन लिखना, एट मत लिखना, ऑन द डेट ऑफ फायर। तो डेट ऑफ फायर पे 72,000 का स्टॉक गोडाउन में था। इसमें से लेस स्टॉक सेव्ड, कितना बचा लिया वो लेस हो जाएगा। कितना? 18,000 घटाने पर 54,000, 54,000। ये आपके कहलाता है लॉस ऑफ स्टॉक। और ये जो लॉस ऑफ स्टॉक है इसको हम शॉर्ट में कहते हैं LOS। अब आप देखिए 54,000 का लॉस हुआ। स्टेप 5, 5वें स्टेप में अब आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम, तो अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला है LOS इंटू इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट। तो लॉस हुआ आपका 54,000 रुपये का। इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली 63,000 की, और जबकि लेनी चाहिए थी
72,000 की। तो आप इसे सॉल्व करें, कितना, 47,250। ये आपका अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया, जिसे हम आंसर कहते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ये इतना ही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट, फिर जीपी, फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, फिर अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना सीखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है 31 अगस्त 2019 को मैसर्स न्यू एंड कंपनी का भवन आग से जल गया। तो 2019 की डेट है ये। कुछ स्टॉक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कंपनी के खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर 31 दिसंबर 2018 को 26,544 और 31 दिसंबर 2017 को 19,228 रुपये था। क्रय और विक्रय, तो ये तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, सही है ना। 31 दिसंबर 2017 तो ये तो होगा ओपनिंग, और ये 2018 का है तो ये हो जाएगा क्लोजिंग। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो। उसके बाद में आपके इसमें दिया हुआ है परचेज 2 साल का है, 2018 का, 2019 का। सेल्स भी 2 साल का है, 2018 का, 2019 का। अब आप नोटिस करें, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी 6 इन्फॉर्मेशन थे, इसमें भी 6 इन्फॉर्मेशन है, सेम क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका बदल गया। 2018 के लिए आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फिर जीपी निकालना है, फिर जीपी रेट लेना है, फिर मेमोरेंडम बनाना है, फिर स्टॉक निकालना है, फिर अमाउंट ऑफ क्लेम लेना है। तो स्टेप सारे वही रहेंगे। करते हैं आगे, देखो। इन एडिशन टू द अबोव कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अन्य सूचनाएं इस प्रकार से है। इसमें दिया हुआ है अन्य सूचनाओं में पहला, मई 2019 में 10,000 रुपये मूल्य का विज्ञापन कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित किया गया, जिसकी पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। तो ये जो 10,000 है ना, उसे परचेज में से घटा देंगे। किस में से घटाना है? परचेज में से, क्योंकि विज्ञापन में माल का उपयोग जब हम करते हैं तो उसे परचेज में से घटाते हैं। अगर आपको याद होगा तो 12th में हमने ऐसा करते थे, सही है ना। अगर आप किसी भी गुड्स का उपयोग करते, चाहे वो ड्राइंग के लिए करो, चाहे आप चैरिटी के लिए करो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए करो, अगर आप किसी को माल देते थे कि आपके विज्ञापन के लिए या चैरिटी के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो गुड्स जो है वो क्या करना होता था? परचेज में से लेस करना होता था। यहाँ पे भी यही करना है। दूसरा, वर्ष 2019 में विक्रय 1190 रुपये, उसे कहता है कि कहीं पे लिखा नहीं गया था। लिखा नहीं गया था तो सेल्स जो है ना उसमें प्लस कर देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और दोनों ही 2019 के हैं, तो 2019 यानी मेमोरेंडम वाला जो अकाउंट है ना, उसमें अपने को ये काम करना है। ये भी इसमें विशेष रूप से अपने को याद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों इस सवाल को। लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक कितना है बच्चों? 19,228। उसके बाद में टू परचेज कितना है? 90,516। फिर उसके बाद में बाय सेल्स कितना बेटा? 1,04,000। और फिर लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो वो कितना है? 26,544। तो अब आप दोनों तरफ टोटल लगाएंगे, इधर भी और इधर भी। टोटल बताएं। 1,30,544, दोनों तरफ यही लिखनी है, 1,30,544। और जो डिफरेंस है वो इधर लिखना है आपको, टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट निकालना पड़ेगा, वो तो बैलेंसिंग फिगर लिख दो। कितना आता है? 20,596। चेक कर लो, मिटा दो। कितना आता है?
20,800। अब जीपी आ गया, स्टेप 1 कंप्लीट। अब आप देखो पिछले में और इसमें कोई चेंज नहीं है, स्टेप 1 सेम है। स्टेप 2 GPR ग्रॉस प्रॉफिट रेट, तो जीपी बटे सेल्स इंटू 100 कितना आता है? 20%। बॉक्स में बंद कर दो। स्टेप 2 हो गया जीपी रेट। अब जीपी रेट आने के बाद में स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आप यहाँ पे नंबर 3 स्टेप डाल दें और यहाँ पे लिखिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और ये 2000 किसके लिए है? 19 के लिए। तो सबसे पहले लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना होएगा इसका? हाँ बेटा, 26,544। फिर लिखना है 2 परचेज, कितना है बोलो? 69,654। ये अंदर की तरफ लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें से लेस एडवर्टाइजमेंट एडीबी, तो एडवर्टाइजमेंट का 10,000 का खर्च किया, घटा दो कितना आता है? 59,654। सही है। उसके बाद में इधर लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स है 98,340। इसमें जोड़ना है कैश सेल्स, कितना है? 1190। तो जोड़ने पर 99,530। फिर लिखना है आपको 2 जीपी रेट। तो जीपी रेट एट द रेट कितना है? 20%। किसका लेंगे? 99,530 का। तो 99,530 का निकालो, 20% कितना होता है? 19,906। अब आप दोनों तरफ का टोटल लगा लेंगे, तो ये आपके टोटल आता है 1,06,304। वेरी गुड, 1,06,104। अब उसके बाद में इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, तो कितना आता है? 6,574 ओके। और ये इंश्योरेबल अमाउंट है। अब क्योंकि इसमें इंश्योरेंस दे ही नहीं रखा था, नहीं दे रखा था ना इंश्योरेंस की राशि, तो नहीं दे रखी थी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम। बचाया हुआ स्टॉक दिया हुआ था क्या? दोनों ही नहीं थे, है ना? नहीं थे, तो ये ही आपके सीधा हो जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम 6,574। दो चीजें नहीं थी तो ये सीधा आंसर आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है 1 जुलाई 2019 को श्री राम कुमार के गोदाम में आग लग गई। आग लगने के कारण समस्त स्टॉक जलकर नष्ट हो गया। निम्नलिखित विवरण से स्टॉक के लिए बीमा के दावे की गणना कीजिए। सेल्स 2017 और ग्रॉस प्रॉफिट 2017। तो सेल्स और जीपी दे रखा है, तो हमें जीपीआर कैलकुलेट करना है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेट। फिर 18 की सेल्स और 18 का जीपी दे रखा है, तो इससे भी अपने को जीपीआर कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट। फिर उसके बाद में आपको दे रखा है स्टॉक एज ऑन 1/1/2019। 2019 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। डेट से समझ में आ रहा है कि ये ओपनिंग स्टॉक है, 1 तारीख को है। फिर परचेज देखो 1 तारीख से लेके 30 जून तक है। 1 जुलाई को तो आग लग गई थी ना, तो उसी साल की है, तो ये परचेज हो गया।
उसके बाद में अगला सेल्स हो गया, आगे सारी चीजें। जीपी रेट इन दोनों से कैलकुलेट हो जाएगी, तो इसमें सबसे पहला स्टेप आपका जीपी रेट कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद में आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में आंसर तक पहुंचना है। आगे देखो, यहां तक समझ में आता है प्यारे बच्चों? अब आगे लिखता है, जो इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना, निम्नलिखित को भी ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले 31 दिसंबर 2018 को स्टॉक 10% कम पर मूल्यांकित किया गया। तो 10% कम पर किया मतलब वो 90% था, तो उसे हमें किस पे लाना पड़ेगा? 100% पे। और कौन सा स्टॉक कहता है ये? दिसंबर 2018 का। तो दिसंबर 2018 का तो स्टॉक इसमें कोई दे ही नहीं रखा है, इसमें जनवरी 2019 का दे रखा है, तो एक दिन का ही तो गैप है। दिसंबर और जनवरी में कितने का गैप होता है? एक दिन का ही तो होता है, एक सेकंड का है, तो वो समझो। तो इसका मतलब ये इसी स्टॉक के बारे में कह रहा है। कौन से? 2,70,000 के स्टॉक के बारे में। सही है? तो अब इसको 100% करते हैं, तो 2,70,000 इंटू 100/90 कितना आता है? 3 लाख। 3 लाख हो गया, कितनी अच्छी बात है ना, स्टॉक सही हो गया। कौन सा स्टॉक था ये? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इसने तो लिखा था 270 और हो गया 3 लाख, कितना बढ़ गया? 30,000। और यदि किसी भी वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक 30,000 बढ़ता है तो क्या जीपी बढ़ता है? प्रश्न है क्या जीपी बढ़ता है? तो उसका आंसर है हाँ सर। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है वापस, तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों होता है, तो आप कहोगे सर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सीआर साइड में लिखते हो और जीपी अंतर से आता है, तो सीआर साइड जितना बड़ा होगा ग्रॉस प्रॉफिट का अंतर उतना ज़्यादा आ जाएगा। समझ में आती है ना ये बात? तो यहाँ पे एक चीज़ हमें पहले समझनी है कि ये जो 30,000 है ना, उसको ऊपर जो जीपी दे रखा है, कौन सा? 2018 का जो जीपी है उसमें ये 30,000 हम जोड़ देंगे, तो 2018 का जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? 60,000 में 30,000 जोड़ने से 90,000 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इस सवाल का। एक बार इसको वापस ध्यान से देख लो, ऐसा हमने क्यों किया शॉर्ट में सुन लो। सबसे पहले इसमें दिया हुआ था कि स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक 2018 का है ना, वो कितना कम था? 90% पे किया हुआ था, 10% कम था, तो हमने कहा चलो ऊपर कर देते उसको। तो जैसे ही स्टॉक बढ़ाया तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, इसलिए हमने प्रॉफिट जो 2018 का दे रखा था ना उसमें 30,000 जोड़ दिया, जोड़ने से 90,000 प्रॉफिट हो जाएगा। अब आगे सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था खाली। दिसंबर 2018 को लिया गया स्टॉक प्रकट करता है कि 80,000 रुपये की लागत का स्टॉक क्षतिग्रस्त स्थिति में है। यानी यहाँ पे एक और चीज आती है, 80,000 का स्टॉक क्या है? क्षतिग्रस्त स्थिति में, मतलब डैमेज्ड गुड्स है, तथा ऐसे स्टॉक का 50% मई 2019 में लागत के 50% पर बेचा गया तथा शेष को लागत के 40% पर बेचने की आशा थी। ये क्या पॉइंट है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले लास्ट लाइन पहले कवर कर लेते हैं। पॉलिसी की राशि कितनी थी? 1,50,000 रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी। अब हम केवल इस पॉइंट पे फोकस करते हैं, बाकी सारी चीजें तो हमने समझ ली है। ये कहता क्या है, वापस मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं। दिसंबर 2018 को लिया गया स्टॉक, यानी जो स्टॉक था क्लोजिंग स्टॉक, प्रकट करता है कि 80,000 रुपए लागत का स्टॉक क्षतिग्रस्त स्थिति में है। अब ये प्रश्न है कि सर ये होता क्या है? इसको डैमेज्ड गुड्स बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी गोदाम में जब माल आता है तो रास्ते में कुछ ना कुछ तो खराब होता ही है। वो मान के चलते कि कुछ कार्टून टूट जाएंगे, डिब्बे खराब हो जाएंगे, है ना, खुल जाएंगे, खराब हो जाता है, तो उसको वो डिफेक्टिव गुड्स बोलते हैं। तो हर बिजनेस में क्या होता है, फ्रेश गुड्स भी होता है और डिफेक्टिव गुड्स भी होता है। तो अब यहां से जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां से जो शुरू होता है वो है डिफेक्टिव गुड्स। तो डिफेक्टिव गुड्स का नियम ये होता है, आप लोगों को पता होगा व्यवसायी जिस वस्तु में डिफेक्ट होता है उसको कम रेट पे बेच देता है,
जैसे कई बार हम साड़ियाँ लेने जाते हैं, है ना, मम्मी वगैरह, मैं भी, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, कोई खड्डा हो गया या कोई तार खिंचा हुआ हो गया, ऐसा कुछ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मैं उसको बोलूँगा ये डिफेक्टिव, कि हाँ भैया ये डिफेक्टिव है और इसको नॉर्मल में हम 500 रुपये में बेचते हैं, आप तो 200 रुपये दे देना, डिफेक्टिव गुड्स है। मैंने कहा हाँ इतने में तो सेट बैठता है, मैंने ले लिया। लेकिन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को अगर हम देखें तो हमें ये बात समझने में आती है कि डिफेक्टिव गुड्स जो होता है उस पर प्रॉफिट व्यवसायी को कम मिलता है। क्लियर? तो इसलिए नियम ये कहता है अकाउंट में, यानी अभी हम इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इंश्योरेंस क्लेम में हमारे लिए दिक्कत करता है ये डिफेक्टिव गुड्स, क्योंकि इस पे प्रॉफिट पूरा नहीं मिलता है। तो वो ये कहता है कि जब आप इंश्योरेंस क्लेम के खाते बनाओ तो जीपी रेट कैलकुलेट करने के लिए डिफेक्टिव गुड्स को हटा देना चाहिए, क्योंकि डिफेक्टिव गुड्स पे वो जीपी रेट नहीं मिलती है जो कि अच्छे गुड्स की मिलती है। इसलिए डिफेक्टिव गुड्स का जहाँ जहाँ पे भी कोई कहीं पे आता है तो उसको उसका एडजस्टमेंट करके उसको रिमूव कर देना चाहिए। तो अब हमारे ये कहाँ कहाँ पर आया वो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक में 80,000 शामिल था, लिखा हुआ है। फिर उसने सेल किया 50%, तो सेल में कितना शामिल था? 50% शामिल था। बस इतना ही था, दो ही जगह पे शामिल था। आगे भविष्य में कितने की बेचेंगे वो तो उसकी वैल्यूएशन है, ठीक है। अब वैल्यूएशन क्या चीज है वो भी समझो। जितना स्टॉक डिफेक्टिव बच गया तो डिफेक्टिव की वैल्यू तो होती है ना, 500 की चीज थी, 200 रुपये वैल्यू तो है ही है। अब मान लो आग में वो भी जल गया, जला तो है डिफेक्टिव गुड्स, उसकी भी वैल्यू थी। तो इसलिए इंश्योरेंस क्लेम बनाते समय उस डिफेक्टिव गुड्स को जो हमने लेस किया था ना, उसको लास्ट में वापस जोड़ दिया जाता है सवाल करते समय कि हमारा इतना डिफेक्टिव गुड्स जला है, तो वो और इंश्योरेंस क्लेम में जोड़ा जाता है। तो ये एक पूरा थीम है डिफेक्टिव गुड्स का। तो इसलिए यहाँ से जो पीछे के जितने भी क्वेश्चन है, यानी 5 से लेके 9 तक, ये सारे डिफेक्टिव गुड्स के क्वेश्चन है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़े। तो स्टेप 1 जीपी रेट। तो जीपी रेट में 2018 और 2019 दो सूचनाएं दे रखी हैं। 2018 में जीपी रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीपी बटे सेल्स इंटू 100 होता है, फॉर्मूला तो यही है ना। तो जीपी कितना है देखो, 60,000 दे रखा है ना। तो 60,000 बट्टे कितना करना है? सेल्स दे रखी है उस वर्ष की 2 लाख इंटू 100 कितना हुआ? 30%। कोई दिक्कत इसमें? 2019 में कितना है? तो 2019 में सेल्स जीपी कितना है? 60,000 प्लस इसमें कितना करना है? 30,000 जोड़ना है ना। 30,000 कौन सा जोड़ रहे हैं? जो वैल्यूएशन हुआ था उसका, जो हमने क्वेश्चन पढ़ते समय समझा था 30,000 जोड़ना है, बट्टे 3 लाख इंटू 100। सेल्स 3 लाख है, कितना आता है? 30%। तो हमें ये पता चला कि 2018 में भी 30 था, 2019 में भी 30 था। इसका मतलब ये हर साल कितना जीपी लेता है? 30%। तो एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज जीपी 30 प्लस 30 बट्टे 2, 3 होते तो 3 से जो भाग देते, 4 होते तो 4 का, तो इसका कितना परसेंट आया? जीपी रेट आया 30%। और यहाँ पे एक नोट लिख लो, नोट वैल्यू ऑफ स्टॉक, ब्रैकेट में लिख दो क्लोजिंग, बढ़ने से जीपी बढ़ता है। तो अपने इसमें स्टॉक कितना दे रखा था? 2,70,000 दे रखा था। वो उसने कहा कि ये तो 90% है, तो हमने इसे 100% पे लाए, तो 100 बटे 90 किया, तो ये हुआ 3 लाख। तो 3 लाख होने से कितना बढ़ गया? 30,000 बढ़ गया। तो जब स्टॉक 30,000 बढ़ा, क्या बढ़ा है? स्टॉक 30,000 बढ़ा, तो जीपी भी कितना बढ़ जाएगा? प्लस हो जाएगा 30,000। जो हमने ऊपर किया है ना सवाल में प्लस 30,000, वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों।
तो अब अपने बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय 3 अमाउंट के कॉलम बनाने हैं, 1, 2 और 3। इधर भी 1, 2 और 3, और यहाँ पे ऊपर लिख देना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और इसमें आपके 3 कॉलम कौन से हैं? नॉर्मल गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स और टोटल। फिर इधर भी नॉर्मल गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स और टोटल। ओके, मैंने कहा ना अलग अलग करना पड़ेगा, तो अलग अलग कर देंगे। तो नॉर्मल गुड्स में सबसे पहले आप लिखो ओपनिंग स्टॉक। ये ईयर कौन सा है? 2019 के लिए बना रहे हैं, मेमोरेंडम है मतलब 19 के लिए। 2, ओपनिंग स्टॉक। तो 2019 का ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा था? हमने कैलकुलेट किया, 2,70,000 था, उसको हमने 90% से 100% किया तो कितना था? 3 लाख। तो टोटल तो 3 लाख लिखो। इसमें से डिफेक्टिव गुड्स कितना था? 80,000। मैंने थोड़ी कहा ये बात, प्रश्न में दे रखी थी ना, तो इसका मतलब अच्छा गुड्स कितना था? 2,20,000। क्या आपको अलग करना समझ में आया प्यारे बच्चों? आसान है ना। टोटल 3 लाख है, 80,000 डिफेक्टिव था, इसका मतलब बाकी सारा अच्छा था। नंबर 2, ओपनिंग स्टॉक के बाद में लिखिए परचेज। तो परचेज जो किया वो था आपके, कितना दे रखा है? 4 लाख। इसमें कोई डिफेक्टिव था नहीं, लिखा हुआ नहीं है प्रश्न में, इसका मतलब नहीं था। तो इसका मतलब सारा का सारा कौन सा गुड्स था? अच्छा वाला था, नॉर्मल गुड्स था। तो नॉर्मल गुड्स और टोटल में आ जाएगा, उधर डैश कर देना। परचेज के बाद में सेल्स लिखेंगे, बाय सेल्स। सेल्स टोटल कितना दे रखा है? तो यहां पे लिखो 7,20,000। ओके, डिफेक्टिव गुड्स की सेल्स कितनी है? तो आप देखो प्रश्न में लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना बेटा। कितना माल बेचा था? उसने लिखा है कि डिफेक्टिव गुड्स का 50% बेचा था। कितने में? आधा माल 50% में बेचा, ऐसा लिखा है ना। लाइक प्रश्न में दिया हुआ है कि 80,000 रुपए का डिफेक्टिव गुड्स है, इसका आधा यानी 1/2 बेचा। ओके, तो 40,000 की लागत हो गई उसकी, यानी कॉस्ट। वो कहता है 40,000 की चीज को भी 50% पे बेच दिया, क्योंकि डिफेक्टिव गुड्स है, ओरिजिनल रेट तो मिलेगी नहीं। तो आधे में बेचा, तो सेल्स कितने में किया उसको? 20,000 में। ये 20,000 इस सेल्स में शामिल है, डिफेक्टिव गुड्स में। तो यहाँ पे 20,000 आप लिख दें। तो ओरिजिनल यानी नॉर्मल सेल्स कितनी हो गई? 7 लाख। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? उसके बाद में यहां पे आपको एक हुआ लॉस, तो यहां पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल। हुआ लॉस, 40,000 की चीज थी, 20,000 में बेची, लॉस कितने का हुआ? और कौन से गुड्स में हुआ था? डिफेक्टिव गुड्स में, इसलिए डिफेक्टिव गुड्स के कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे डैश कर दो, यहाँ पे 20,000 लिख दो। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ये भी सही है ना। अब आप लिखेंगे यहाँ पे 2GP @30%। अब ये 30% आपको नॉर्मल जो सेल्स है ना, ये जो 7 लाख है, इस पे निकालना है, क्योंकि उस डिफेक्टिव पे तो सेल्स का परसेंटेज काम नहीं करता। तो कितना हुआ? 2,10,000। यहाँ पे डैश कर दो, यहाँ पे 2,10,000। हो गया सवाल यहाँ तक का? ये नॉर्मल इस पे निकाला है बच्चों, याद रखना इस पे, ठीक है ना, क्योंकि डिफेक्टिव गुड्स पे कोई परसेंटेज काम नहीं करता है, इसलिए उसको हमने लॉस ही मान लिया सीधा ही। अब अपने क्या करना है? अब इधर का टोटल लगाना है, इधर का भी टोटल लगाना है, और इधर अंतर जो आएगा ना उसे लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर। तो इधर की टोटल बताना पहले कितनी आती है? 8,30,000, 80,000,
और इधर की टोटल 950 हो जाएगी, 9,10,000 हो जाएगी, 9,10,000। इधर भी सेम आएगी, 8,30,000, 80,000 और 9,10,000। तो अंतर आएगा, अंतर आएगा ना, दोनों तरफ टोटल बराबर वो करनी है। तो बैलेंसिंग फिगर में यहां पे कितना आएगा, 1,30,000, 40,000 और टोटल 1,70,000। और इसमें ये जो 1,30,000 और 40,000 आया, ये कहना चाहता है कि जिस दिन गोदाम में आग लगी थी ना प्यारे बच्चों, उस दिन 1,30,000 का तो उसमें अच्छा माल था और 40,000 रुपए का खराब माल भी था। समझ में आ गई ये बात? तो टोटल 1,70,000 रुपए का माल उस दिन गोदाम में पड़ा था। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। नेक्स्ट, नोट कर लिया था ना सभी ने? देख लो एक बार जल्दी से। अब आपको आगे अगले स्टेप में लेना है स्टॉक। नॉर्मल गुड्स कितना है, उसका वैल्यू हो गया 1,30,000। लेकिन जो डिफेक्टिव गुड्स है, स्टॉक डिफेक्टिव गुड्स, वो आपके 40,000 की लागत थी, पर प्रश्न में कहा है कि उसकी वैल्यू 40% ही है। आप चेक कर लो, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है ना कि उसको 40% पे वैल्यू करना है। तो इसका मतलब 16,000 हुआ। तो टोटल कितना हो गया, 1,46,000। ये आपके माल सारा जल गया, ये है लॉस ऑफ स्टॉक। सही है ना? 1,30 का तो अच्छा माल जल गया, तो वो तो पूरा ही है। और जो 40,000 का डिफेक्टिव गुड्स था ना, उसकी वैल्यू जो थी वो 16,000 ही है, वो प्रश्न में लिखी हुई थी, इसलिए वो हमने ले ली। अब आप एक देखो, ये लॉस ऑफ स्टॉक है। अब इंश्योरेंस उसने कितना कराया है, तो नीचे लिखो नोट, इंश्योरेंस 1,50,000 रुपए का कराया है, जबकि स्टॉक 1,46,000 का ही था। अतः एवरेज क्लॉज लागू नहीं होता है। इंश्योरेंस ज्यादा का होता है ना, तो एवरेज क्लॉज लागू नहीं होता। ज्यादा का है ना, देखो, तो ज्यादा का है तो LOS जो है ना, वो ही क्या हो जाता है, AOC हो जाता है, अमाउंट ऑफ क्लेम। तो अमाउंट ऑफ क्लेम बराबर आ गया 1,46,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है बच्चों? हाँ बेटा, आंसर दिया हुआ है ना? तो बस ये इतना ही क्वेश्चन था। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों, इसका रिवाइज करना।